नमस्कार दोस्तों. Wishing each one of you a very happy, healthy and prosperous 2026. नया साल जाता है, it brings lot of opportunity, lot of aspiration. तो काफ़ी उम्मीदें लेके आता है और 365 days of opportunity हमारे पास होता है. So I'm sure next year will be very very prosperous for each one of us. नया साल जो होता है अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से स्वागत किया जाता है. तो मैं आज बताऊंगा कि कुछ देशों की जो अलग तरीके से जो स्वागत होता है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली विल अप्रिशिएट इट. सो लेट्स स्टार्ट विथ द सनराइज कंट्री विच इज़ जापान. जापान ऐसे बुद्धिस्ट डोमिनेटेड, वहाँ पे जो मोनेस्ट्रीज होता है, वहाँ पे जो बड़े बड़े जो बेल्स होता है, तो 108 टाइम्स उसको बजाया जाता है बिटवीन 11:59 टू 12 बजे तक. 108 टाइम्स एंड स्ट्रोक ऑफ 12 तो 108 वाला जो बजाया जाता है. तो ये माना जाता है वहाँ पे जो बेल ऑस्पिशियस साउंड है को ईविल को वेड ऑफ करता है और नए साल के लिए, नया अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तो रास्ता दिखाता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो इन फिलीपाइंस क्या करते हैं, दे वेयर दी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रिसमस टोपी एंड ऑल्सो दे ईट द फ्रूट विच आर राउंड इन शेप, जैसे गुआवा हो गया और कुछ अलग राउंड शेप फ्रूट्स दे ईट. वाई दे डू इट? बिकॉज द राउंड शेप इज अ कॉइन डिस्प्ले करता है. सो बिलीव दैट कॉइन्स लाइक प्रॉस्पेरिटी, धन आता है तो प्रॉस्पेरिटी के लिए सो दे प्रेड. सम ऑफ द कंट्री लाइक फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ील में कैसा होता है कि स्पेशली इन द सी साइड पे वो करता है. सो व्हाट दे डू, 7 वेव्स को जंप करता है. सो एवरी वेव दे जंप एंड विश, अनदर वेव द विश. सो लाइक वाइज 7 वेव्स को जंप करता है और विश करता है कि तो दे उम्मीद करता है कि नया साल में जो 7 विशेस जो उन्होंने किया है वो हासिल होगा. सो डेनमार्क, अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ वेलकमिंग. डेनमार्क में क्या करते हैं कि दे जंप फ्रॉम वन चेयर टू अनदर चेयर. सो फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर, सो जंप एंड इन जस्ट इन केस अगर कोई गिर गया, अगर चेयर टूट गया और गिर गए तो इट्स अ बैड ओमन. तो इसलिए वेरी कॉशियसली जंप फ्रॉम वन चेयर टू अनदर चेयर. सो नेक्स्ट ईयर के लिए दे लीप इनटू द नेक्स्ट ईयर. सो लॉट ऑफ एस्पिरेशन, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर के नेक्स्ट साल के लिए उनको जंप करना है. सो दैट इज़ हाउ दे वेलकम द न्यू ईयर. तो रशिया में क्या करते हैं, ड्यूरिंग 11:59 से 12 बजे के बीच में दे राइट डाउन, स्क्रिबल डाउन, एक छोटा सा पेपर में लिख देते हैं कि उनको क्या चाहिए नेक्स्ट ईयर की, व्हाट इज़ देयर एस्पिरेशन, और उसको जलाया जाता है. और जो जल गया उसका जो भस्म होता है, ऐश होता है, उसको शैम्पेन या वोडका और एनी ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक में मिक्स करके एक ही गल पे पिया जाता है एट द स्ट्रोक ऑफ 12. So with what they expect is that this goes inside and gives us confidence to achieve whatever we wished in next year. So and very another interesting information from Latin American country, like for example Cuba. So what do they do is that in next year when the year passes at a stroke of 12, वो लोग क्या करते हैं, बकेट वाटर को बाहर भेजते हैं, विंडो के बाहर फेंकते हैं. So what do? Is that they want to wash off the sin of the last year and start the new year with a clean slate. So very interesting, isn't it? So and similarly, you have another country like for example South Africa. South Africa में क्या करते हैं? So they throw off the old furnitures and old items from the windows, to the outside, to expecting that something old goes off and new things come in. So this is another way of interestingly welcoming the new year. In Spain what do? From 11:59 to 12, so there are 12 seconds, they eat the 12 grapes. So what do they expect out of these grapes is that grape, of course, they expect they bring prosperity for each one of us. So 12 months and 12 wishes they make, and 12 times in every month they have one aspiration. So one wish, so they come through. And Italy, another very interesting one. In Italy, of course, what do? At the 11:59, so in 1 minute, all the people wear the रेड अंडरवेयर पहन लेते हैं, और 12 बजे के पहले तो वो डिस्प्ले द अंडरवेयर रेड कलर. एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट, उसमें क्या है कि पिंक हेल्थ, जैसे कहते हैं ना कि रेड ब्रिंग्स इन प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, बेसिकली पिंक हेल्थ of the person.
So they expect the next year brings a lot of good health, good prosperity. एंड ऑफ कोर्स हमारे हिंदुस्तान में कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो अलग अलग तरीके से हमारा देश में सेलिब्रेट होता है. सो लाइक फॉर एग्जांपल इन पब्स सम ऑफ दी पीपल गो इन एंजॉय विद द डीजे एंड अदर थिंग्स. आपको पता है कि यू नो फॉर एग्जांपल इंडिया गेट के पास जाते हैं, गेट ऑफ इंडिया मुंबई में काटर रोड पे था, और कोरमंगला में इन बेंगलोर ब्रिगेड रोड. सो you find people going out having a good time outside 12 बजे वो करते हैं, रेवलरी भी वगैरह होता है. और आजकल नया ट्रेंड भी क्या है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रैप, भजन रैप. सो वो भी चल रहा है. तो जैसे हम लोग ने क्या किया यस्टरडे नाइट द मिडल ऑफ द 12 o'clock वी वेंट इनटू द, एक मंदिर था वहाँ पे भजन चल रहा था, तो हम लोग भजन में पार्टिसिपेट किए और स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हम जय श्री राम करके नया साल को वेलकम किया. तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है. बट वॉट एवर, अगर कोई भी रीज़न से हम वेलकम करें, बट एक चीज़ कॉमन है अक्रॉस द ग्लोब, वो है कि नया साल जो आता है नए उम्मीदें लेके आता है, नए आशा लेके आता है, और हमें भरपूर अपॉर्चुनिटी देता है. पूरा साल हमारे पास होता है जहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें हासिल कर सकते हैं और मेमोरेबल बना सकते हैं. बट एक पॉइंट है, ये तो बेसिकली हिंदू ये कैलेंडर ईयर है. सो आप नोटिस करिए कि क्या चेंज होता है. बेसिकली कैलेंडर चेंज होता है बस, तो एक दिन बदल जाता है. बट हमारे हिंदू संस्कृति में जो हम लोग नया साल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे युगादि, गुड़ी पड़वा, जैसे ये सब सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से वेलकम करते हैं नया साल. तो हिंदू पंचांग के अनुसार उसमें अलग तरीके से होता है और अलग रीज़न भी होता है. जैसे हिंदू जो समाज था या होता है वो है प्रकृति के अनुसार. जैसे फॉर एग्जांपल जब युगादि होता है तो सूर्य का जो पता है, तो द सन मूवमेंट फ्रॉम दक्षिणायना ही मूव्स इनटू उत्तरायणा. सो दैट्स अ चेंज. उसकी वजह से क्या होता है, ऋतु बदलता है. जैसे वसंत ऋतु आता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि ठंड के मौसम से नेक्स्ट मौसम जो होता है गर्म, बट बीच में जो मौसम होता है वेरी प्लेजेंट, वेरी गुड मौसम होता है. सो जो प्रकृति के अनुसार जो होने वाला था वो है हमारे हिंदू संस्कृति. उसकी वजह से हम लोग जो करते थे, जैसे हमारे यहाँ पे युगादि में क्या करते हैं हम लोग कि वी जैगरी एंड नीम उसको मिक्स करके खाते हैं. सो जैगरी ऑफ कोर्स इज सुख, और नीम का जो बिटर टेस्ट होता है वो हमें कहता है कि दुख आता है. सो हमें ये प्रतीत करता है कि सुख और दुख दोनों आपको आने वाला है इस साल. तो उसको स्वीकार करो, उसको फेस करो, भगवान की दया से उसको फेस करो. कॉन्फिडेंस है आएगा जब भगवान को हम याद करेंगे. सो ये अलग तरीके से हम लोग नया साल बनाते हिंदू के अनुसार. ऑल सेड एंड डन, तो न्यू ईयर हैज़ कम एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस विल, वो काफ़ी उम्मीदें रखे, लॉट ऑफ होप्स वी हैव, एंड आई एम श्योर द होप विल ब्रिंग अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू अचीव वॉट एवर वी वांट टू अचीव. न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आप रखे होंगे, तो मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे एक वीडियो भी बनाया था, तो आई सिंसियरली होप दैट यू मस्ट हैव सीन. इफ नॉट, I request you please see that also. Why new year resolution is kept? What is the origin of it? So very old origin. So you'll appreciate that also. So I wish each one of us that give this next year, which brings us a lot of hope, gives us good health to achieve whatever we set into achieve. So wishing each one of you a great success. Thank you.